चांदपुर का भूतों वाला वकील एडवोकेट सलमान की रहस्यमयी कहानी। उत्तर प्रदेश के एक शांत और पुराने इलाके में एक छोटी सी तहसील थी चांदपुर। चांदपुर अपने पुराने बाजार, तंग गलियों, पीपल के पेड़ों और सदियों पुरानी हवेलियों के लिए मशहूर था। उस तहसील के पास ही एक छोटा सा कस्बा बास्ता था, जहां दिन में तो सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही माहौल बदल जाता था। लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते, गलियां सूनी हो जाती और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई देती। उसी कस्बे में रहता था एक नौजवान वकील, एडवोकेट सलमान। सलमान कोई साधारण वकील नहीं था। दिन में वो इंसानों के छोटे मोटे केस लड़ता, लेकिन रात होते ही उसके पास ऐसे मुवक्किल आते जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, क्योंकि सलमान भूतों का वकील था। ये बात पूरे बास्ते में धीरे धीरे फैल चुकी थी, लेकिन कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लोग बस इतना जानते थे कि हर अमावस्या की रात सलमान के पुराने दफ्तर की खिड़की से नीली रोशनी निकलती है और अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। एक रात तेज हवा चल रही थी, आसमान में काले बादल थे और बिजली बार बार चमक रही थी। सलमान अपने दफ्तर में पुरानी फाइलें देख रहा था, तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुला। दरवाजे पर एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसका चेहरा फीका था, आंखें गहरी और आवाज बेहद धीमी। वकील साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। सलमान ने बिना घबराए अपनी ऐनक ठीक की और कहा, अंदर आइए। यहाँ हर बेगुनाह को इंसाफ मिलता है, चाहे वो इस दुनिया का हो या उस दुनिया का। औरत धीरे धीरे अंदर आई। उसने बताया कि उसका नाम शबनम था। कई साल पहले उसे उसी कस्बे की एक पुरानी हवेली में धोखे से मार दिया गया था। हवेली के मालिक ने उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया था और फिर पूरे गांव में ये अफवाह फैला दी कि शबनम ने आत्महत्या कर ली। शबनम की आत्मा तब से उस हवेली में भटक रही थी। वो चाहती थी कि सच सबके सामने आए ताकि उसे मुक्ति मिल सके। सलमान ने पूरी बात ध्यान से सुनी। उसने अपनी पुरानी अलमारी से एक काली फाइल निकाली जिस पर चांदी के अक्षरों में लिखा था, रूहानी मुकदमे। अगले दिन सलमान सीधे तहसील के रिकॉर्ड रूम पहुंचा। उसने जमीन के पुराने कागजात निकलवाए। काफी खोजबीन के बाद उसे एक पुराना दस्तावेज मिला जिसमें साफ लिखा था कि हवेली और उससे लगी जमीन शबनम के नाम थी, लेकिन बाद में रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की गई थी। अब सलमान के पास सबूत था, लेकिन इंसानों की अदालत में भूत की गवाही कौन मानता? अमावस्या की रात सलमान ने एक अनोखी योजना बनाई। उसने कस्बे के कुछ बुजुर्गों, पटवारी और हवेली के बेटे को उस पुरानी हवेली में बुलाया। सब लोग डरे हुए थे, लेकिन सलमान आत्मविश्वास से खड़ा था। आज सच खुद सामने आएगा, उसने कहा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवेली की दीवारों पर अजीब परछाइयां बनने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई। फिर एक तेज चीख गूंजी और सामने शबनम की आत्मा प्रकट हुई। हवेली के मालिक का बेटा कांपने लगा। उसके हाथ से लालटेन गिर गई। शबनम की आत्मा ने उसी जगह इशारा किया जहां फर्श के नीचे उसका असली मौत का राज छिपा था। सलमान ने लोगों से फर्श खुदवाया। कुछ ही देर में वहां से पुराने गहने, खून से सना दुपट्टा और एक लोहे का खंजर निकला। सबकी सांसें थम गईं। अब कोई शक नहीं रहा था। अगले ही दिन तहसील में हड़कंप मच गया। पुराने रिकॉर्ड दोबारा खुले, गवाह सामने आए। हवेली के मालिक के परिवार का झूठ उजागर हो गया। शबनम की जमीन उसके दूर के रिश्तेदारों को लौटा दी गई और हवेली को बंद कर दिया गया। उस रात सलमान फिर अपने दफ्तर में अकेला बैठा था। अचानक वही ठंडी हवा चली। शबनम की आत्मा एक बार फिर सामने आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दर्द नहीं, सुकून था। वकील साहब, आपने मेरा केस जीत लिया, अब मुझे मुक्ति मिल गई। इतना कहकर वो धीरे धीरे धुंध में बदल गई और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। उस दिन के बाद चांदपुर और उस छोटे कस्बे में एडवोकेट सलमान का नाम और भी मशहूर हो गया। लोग कहते हैं, अगर किसी बेगुनाह इंसान को इंसाफ न मिले तो वो अदालत जाता है, लेकिन अगर किसी बेगुनाह रूह को इंसाफ न मिले तो वो एडवोकेट सलमान के पास जाती है। और आज भी अमावस्या की रात चांदपुर की सुनसान गलियों में सलमान के दफ्तर की खिड़की से कभी-कभी नीली रोशनी चमकती दिखाई देती है।
दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज प्लीज। हूँ।